आएगा अंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मेरा है। नदीम। यार भाई साहब, अब भारत ने बनाया एक ऐसा लेजर का हथियार जिसको देखकर अमेरिका की निकल गई चीखें, पाकिस्तान सदमे में। लेजर हथियार? कौन सा लेजर अबे हथियार भाई हुआ? साहब, इन लोगों ने तो भाई रिसेंटली दुर्गा 2 इंट्रोड्यूस हाँ, किया है। बिल्कुल किया। फिर ये कौन सा इन्होंने बना दिया यार? हाँ ना वजह सोचने वाली बात है हाँ इस ना। बारे में भाई तो। पिछले दिनों को ये दुर्गा 2 बनाया था। हाँ तो भाई साहब वॉच करते देखते हैं, कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत के सारे दुश्मनों का बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक अब मिसाइल, गोला बारूद, ड्रोन आदि तमाम चीजों को साइड करते हुए खतरनाक लेजर हथियार से दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला करने की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि उनके द्वारा ऐसे ताकतवर लेजर सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है जो मौजूदा लेजर सिस्टम से 1000 गुना अधिक ताकतवर होगा। इसके पास इतनी क्षमता मौजूद होगी कि ये भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ रहे दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट को सिर्फ चंद सेकंड्स में ही बर्बाद कर सकता है। यह न केवल ताकत और क्षमता के मामले में बेमिसाल होगा, बल्कि दुनिया में अब तक जितने भी लेजर हथियार डेवलप किए गए हैं, यानी अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल द्वारा डेवलप किए गए लेजर हथियार, भारत का लेजर सिस्टम इन सभी से ताकतवर होगा। ये 10 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे दुश्मन के किसी भी हवाई टारगेट को नष्ट कर सकेगा। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा एक ताकतवर लेजर सिस्टम का विकास किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ये बात तो आप भी जानते हो कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण ही रहे हैं। सीमा विवाद और आतंकवाद जैसे मुद्दों के चलते भारत की सुरक्षा के लिए उन्नत हथियार प्रणालियों की आवश्यकता काफी बढ़ जाती है। एक ताकतवर लेजर सिस्टम ऐसा प्रभावशाली हथियार साबित हो सकता है जो दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने और जवाबी कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेजर सिस्टम जैसे अत्याधुनिक हथियार न केवल भारत को रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएंगे, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत स्थिति प्रदान करेंगे। लेजर सिस्टम जैसे हथियारों का उपयोग दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोनों और फाइटर जेट्स को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि अगर भारत दुनिया का सबसे ताकतवर लेजर हथियार विकसित कर लेता है तो आने वाले समय में भारतीय सेना को मिसाइल और गोला बारूद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया की सबसे ताकतवर लेजर सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया है। दरअसल दोस्तों, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दुर्गा 2 लेजर सिस्टम को डेवलप कर लेने के बाद अब डीआरडीओ द्वारा इससे भी ताकतवर लेजर सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया है। डीआरडीओ द्वारा प्लानिंग की गई है कि अगले सिस्टम का टेस्ट साल 2027 तक पूरा कर लिया जाए, ताकि जब तक अमेरिकी लेजर सिस्टम का प्रोजेक्ट पूरा हो, भारत के पास अमेरिका से भी ताकतवर लेजर सिस्टम आ जाए। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया जाने वाला ये लेजर सिस्टम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन द्वारा छोड़े गए किसी भी अनवांटेड चीज को आसमान में राख कर देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक पहले ही उच्च शक्ति वाला एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम विकसित कर चुके हैं, जिसकी क्षमता 2 से 10 किलोवाट के बीच में है। इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के छोटे ड्रोनों को हाई इंटेंसिटी लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर गिराया जा सकता है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही जानकारी सामने आई थी कि डीआरडीओ ने दुर्गा 2 लेजर सिस्टम को भी विकसित कर लिया है और जल्द ही इसके ट्रायल से शुरू किए जाएंगे। यानी कि भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी ऐसी टेंशन देने की तैयारी कर रहा है जिसकी कल्पना इन देशों ने सपने में भी नहीं की होगी। आने वाले समय में चीनी फाइटर जेट जो किसी भी समय भारतीय सीमा क्रॉस कर जाते हैं, उनके लिए भारतीय बॉर्डर को पार करना दूभर हो जाएगा। और अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो सीमा पर तैनात इस ताकतवर लेजर सिस्टम के जरिए उनको आसमान में ही राख कर दिया जाएगा। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा साल 2027 तक जिस हाई इंटेंसिटी लेजर सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया है, वास्तविकता में ये एक डिफेंस सिस्टम होगा। यानी इसका इस्तेमाल बड़े बड़े टारगेट को हवा में ही निस्तो नाबूद करने के लिए किया जा सकेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जहां मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के टारगेट को जमीन पर धराशायी किया जाता है, वहीं लेजर सिस्टम से टारगेट को नष्ट करने के लिए मिसाइलों के स्थान पर लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम में प्रत्येक मिसाइल को लॉन्च करने की लागत बहुत अधिक होती है, जो लाखों डॉलर्स तक हो सकती है। इसके विपरीत लेजर डिफेंस सिस्टम में प्रति शॉट लागत बेहद ही कम होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम में मिसाइलों की पुनः पूर्ति और रख रखाव की जरूरत होती है, जो समय और धन दोनों में काफी महंगा होता है। वहीं दूसरी ओर लेजर डिफेंस सिस्टम उच्च सटीकता के साथ दुश्मन के लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है और इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, जबकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हर बार एक नई मिसाइल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जाने वाले इस लेजर डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा साल 2027 तक जिस हाई पावर लेजर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने का फैसला किया गया है, उसको डेवलप करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर सिस्टम को विकसित करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई तकनीकी और वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। इसमें अत्यधिक ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता, सिस्टम को ठंडा रखने के लिए प्रभावी शीतलन प्रणाली, सटीकता और स्थिरता, उन्नत सामग्री विज्ञान, वातावरणीय प्रभावों का प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल है। इसके अतिरिक्त लेजर सिस्टम का विकास और निर्माण अत्यधिक महंगा होता है, जिससे इसे व्यवहारिक और किफायती बनाना काफी बड़ी चुनौती है। चीन, अमेरिका, जापान और इजराइल जैसे देश भी कई सालों से हाई इंटेंसिटी लेजर सिस्टम को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाहकर भी उनको सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। अगर डीआरडीओ को इस तरह के लेजर डिफेंस सिस्टम का विकास करना है, तो सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिकों को एक ताकतवर कूलिंग सिस्टम विकसित करना होगा, जो हाई एनर्जी लेजर को खुद की गर्म किरणों से बचाने में मदद करे। इससे लेजर सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली हाई एनर्जी बीम को और ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा। डीआरडीओ द्वारा यहाँ पर जो भी प्लानिंग की गई है, वो एक बेहद ही शक्तिशाली हाई इंटेंसिटी लेजर सिस्टम की है, जिसे विकसित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन डीआरडीओ के वैज्ञानिक आए दिन जिस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2027 तक भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ये लेजर सिस्टम भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। अगर बात करें ग्लोबल लेवल पर, तो अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे देश भी लेजर सिस्टम को डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी रक्षा एजेंसियां जैसे DARPA और नासा उन्नत लेजर हथियारों और डिफेंस सिस्टम पर काम कर रही है। इसके अलावा चीन भी लेजर तकनीक के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। चीन की सेना और अनुसंधान संस्थान उन्नत लेजर हथियारों और रक्षा प्रणालियों को विकसित करने में जुटे हैं। अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल उन्नत लेजर हथियार प्रणालियों के विकास में काफी आगे निकल चुका है। राफेल और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री जैसी कंपनियां लेजर डिफेंस सिस्टम विकसित करने में जुटी हुई हैं। इसके अलावा जर्मनी भी लेजर तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जर्मन रक्षा उद्योग और अनुसंधान संस्थान लेजर सिस्टम पर काम कर रहे हैं, विशेषकर वायु रक्षा और मिसाइल डिफेंस के लिए। यानी कि आज दुनिया में लगभग सभी देश हाई इंटेंसिटी लेजर सिस्टम को विकसित करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा साल 2027 तक ऐसा सिस्टम उतार दिया जाता है जो दुश्मन के फाइटर जेट्स को हवा में तबाह कर दे, तो भारत एक ही झटके में दुनिया के सारे देशों को पीछे छोड़ देगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने जितने भी देशों का नाम लिया है, उनके प्रोजेक्ट को पूरा होने में कम से कम 5 से 8 सालों का वक्त लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारतीय वैज्ञानिक साल 2027 तक हाई इंटेंसिटी लेजर डिफेंस सिस्टम विकसित कर सकते हैं? इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। जिसने दुर्गा 2 बना लिया, बिल्कुल जैसे दुर्गा 2 जैसा खतरनाक हथियार बना के इंडियन आर्मी को दे दिया, उसके आगे और कैसे खतरनाक बनाएगी ये सोचो। ये वजह मतलब कि कहा जा रहा है दुर्गा 2 से भी खतरनाक 1000 गुना ज्यादा तेज है उससे। हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसमें भाई साहब बड़ी वर्किंग चल रही है, उसका बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। उसके अंदर जो सारे सिस्टम्स है, उसकी टेस्टिंग चल रही है, प्रॉपर बना के 2027 को टेस्ट करके भाई साहब इंडियन आर्मी का क्या पता 2027 से पहले इंडिया सब कुछ कर ले, अपनी आर्मी को दे दो। हो भी सकता है, क्योंकि इस टाइम इंडिया ने मिसाइलों में अपनी धोड़ कम कर दिया। देखो कितना टाइम आगे, उल्टा दुर्गा 2 जब से हुआ है उसके बाद कोई मिसाइल इन्होंने लॉन्च नहीं किया। ये लोग स्लो हुए मिसाइलों में। मुझे लग रहा है कि भाई इन्होंने मिसाइल छोड़कर लेजर में जोर दे दिया, क्योंकि भाई ये इंडिया को शायद सब पता लग चुका है कि जहां पर अगर आप समझो कि भाई साहब 20 करोड़ का एक मिसाइल जहां पर लगेगा, वहां पर आपके कुछ पैसों में लेजर हथियार वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक मिसाइल तो नहीं छोड़ना होता ना। अगर 3-4 मिसाइल छोड़ने पाए तो अरबों रुपए का खर्चा है, तो लेजर पे इतना खर्चा नहीं है। तो अगर कोई दुश्मन का इंडिया को यही तो चीज पता लग चुकी है कि भाई साहब
मिसाइल छोड़ो, लेजर बनाओ, दुनिया में आगे निकलो। बिल्कुल, ये देखे कितने कितने बड़े मुल्क, शक्तिशाली मुल्क वो इस लेजर पे ही काम कर रहे हैं। उन्हें 7-8 सालों तक ये काम मकाम भी हासिल नहीं हो सकता जो इंडिया 2-3 सालों में हासिल कर ओ लेगा। भाई वही ना, लेकिन अभी भी जो इंडिया के पास लेजर दुर्गा हथियार 2 है, वो भाई साहब अमेरिका के पास नहीं है। नहीं है। वो दुर्गा 2 जैसा खतरनाक तो नहीं है, माना होगा, लेकिन दुर्गा 2 जैसा खतरनाक नहीं है यार। देखो ना यार भाई, इंडिया के डिफेंस के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, जो भारत को दिन रात पावरफुल बनाने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं वो लोग। आज बजाज पावरफुल दुर्गा 2 से 1000 गुना तेज और शक्तिशाली अगर बना के इंडिया आर्मी को देते हैं तो तू सोच फिर पीछे क्या रहे पीछे क्या रहता है। तो ये तो यूएसए बड़ी बड़ी आर्मियों के पास चीजें नहीं है, तो तो वो जो भाई इंडियन आर्मी आर्मी अपनी फौज को दे रही है। कसम से। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते, तो तो बाय। बाय।